Dear students, today we should consider conjunction, use of conjunction. अब conjunction में आप सभी को सबसे पहले करेक्ट यूज ऑफ कोरिलेटिव्स, जो करेक्ट कोरिलेटिव होता है, द करेक्ट कोरिलेटिव, जो करेक्ट कोरिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में समझना है। करेक्ट कोरिलेटिव जो होते हैं उनको ध्यान से आप लोग देखें। कोरिलेटिव्स, तो कोरिलेटिव्स जो प्रयोग होता है उनमें जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि नीदर के साथ नार आता है, ठीक है, ये सबको पता है। ईदर के साथ आर आता है, हार्डली या स्कार्सली के बाद, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन आता है, व्हेन भी आता है और बिफोर भी आता है। और नॉट ओनली, जहाँ भी नॉट ओनली होगा उसके साथ आप लोग जानते हैं कि बट आल्सो आता है। अब इनका प्रॉपर प्रयोग समझना है, जहाँ जहाँ इसका प्रॉपर प्रयोग। और जैसे नो सूनर है तो उसमें दैन आता है, नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है। और जैसे आल दो या दो होता है तो उसके साथ आप एट लगा सकते हैं या ना लगाएं, लेकिन अगर लगेगा तो एट लगेगा। तो ऐसे जो प्रयोग बोथ है, इधर देख लें, बोथ के साथ एंड आता है, जहाँ यहाँ बोथ होता है, तो ये कोरिलेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं ये नोट कर लें पहले आप लोग, ये लोग क्या होते हैं, कोरिलेटिव्स। अब इनका जो प्रयोग है, इनकी प्रॉपर पोजीशन का विषय आपको सीखना है। इन सबका प्रॉपर प्रयोग कैसे होता है, तो जो प्रॉपर प्रयोग है वो बैलेंस करके होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम लोगों ने लिख दिया कि थोड़ी देर के लिए ही इज नाइदर गुड और नॉट बैड। अब ये वाक्य आया तो इसमें नीदर जो है वो गुड एडजेक्टिव से पहले है और बैड से पहले नार है, तो ये प्रॉपर पोजीशन हो गया। अब इसी को परीक्षा में नाइदर ही इज गुड नार बैड कर देगा, ये गलत है। ये सही है, गलत क्या होगा, जैसे पहले नाइदर कह दिया और उसके बाद ही इज गुड और नॉट बैड, तो यहां पर नीदर के बाद सब्जेक्ट आ गया, इसलिए इसका संतुलन बिगड़ गया। ये इम्प्रॉपर पोजीशन हो गई, प्रॉपर पोजीशन, सटीक पोजीशन प्रयोग की नहीं रहेगा। तो इसमें जो करेक्ट कोरिलेटिव्स होते हैं, इनका करेक्ट यूज प्रॉपर पोजीशन पर डिपेंड करता है। जब तक इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे उसी चीज को हमने लिया, क्या नीचे देख लें, बोथ इट इज गुड एंड बैड, गुड एंड चीप ले लो, गुड एंड चीप, अच्छी भी और सस्ती भी, सार्थक वाक्य हो गया। अब देखिए बोथ आया, बोथ के यहां प्रोनाउन आ गया और यहां एंड के बाद एडजेक्टिव आ गया, तो ये गलत हो गया। अगर आप इसी में ऐसे कर दें, इट इज बोथ, प्रॉपर पोजीशन, इट इज बोथ गुड एंड चीप,
तो देखिए आपका वाक्य सही बन गया, प्रॉपर पोजीशन हो गई और कोई भी गलती नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव से पहले बोथ, यहाँ भी एडजेक्टिव से पहले एंड, क्योंकि बोथ डॉट 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 एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ऐसे अनेकानेक कोई भी सेंटेंस आप ले लें, जैसे हमने हार्डली का लिया, अब देखिए हार्डली का, जैसे हार्डली ही हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, या हार्डली है ही हैड लेफ्ट द हाउस होम। ठीक है, अब हार्डली के साथ कोरिलेशन किसका है? व्हेन का, यहां हमने लगा दिया व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब इस वाक्य में देखिए, यहां पर हार्डली और ये व्हेन किसका कोरिलेशन है? इस वाक्य में हार्डली ही हैड हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव कंजंक्शन है, तो इन्वर्जन में आएगा, तो इसका प्रयोग बनेगा हार्डली, पहली चीज तो हार्डली हैड, ये क्रम होगा, ध्यान रखें। और इधर व्हेन का प्रयोग ये सही होगा, तो हार्डली हैड ही यहाँ गलत था, क्योंकि क्रम पलट जाएगा। हार्डली के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब और तब सब्जेक्ट, ये इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब आए और उसके बाद सब्जेक्ट आए, इस पर विशेष ध्यान दें। ऐसे ही नो सूनर में आ जाएगा, जैसे अब देखिए, तो बैलेंस नो सूनर क्या दैट लगा है, कहीं देन लगा है, तो उस पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब हमने कहा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। और चूंकि गलती लोग करते दैट व्हेन इसमें भरते, तो आप सीख ही लिए लिस्ट में कि नो सूनर का रिलेशन देन से है, तो डिड ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन, देन द ट्रेन स्टार्टेड, ये भाव आ गया और ये आपका सेंटेंस बन गया। ये देन का प्रयोग हुआ और ये नो सूनर का। अब इसमें ये नहीं हो सकता नो सूनर ही डिड, ऐसा प्रयोग अनुचित होगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इस प्रकार से यह प्रयोग गलत पोजीशन में मीनिंगलेस हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये कोरिलेटिव्स वाले में विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है और इनका प्रयोग बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए एक और विशेष चीज बताए कोरिलेटिव, जैसे नॉट आइदर हो, कभी भी नॉट आइदर हो ऐसा प्रयोग, तो कृपया इसके साथ कोरिलेशन में आर लगाइए, ये अतिरिक्त देखिए, एडिशनल। नॉट आइदर आएगा तो उसके साथ, जैसे हमने कहा दैट हाउस, सेंटेंस है दैट हाउस इज नॉट आइदर, इज नॉट आइदर, दैट हाउस इज नॉट आइदर। अब चूंकि नॉट के साथ आइदर का प्रयोग हुआ है, तो दैट हाउस इज नॉट आइदर कर देंगे और उसके साथ कोई न कोई एडजेक्टिव लगाएंगे। तो जैसे हमने कहा नॉट आइदर यूजफुल, तो नॉट आइदर के साथ आर आएगा, नाइदर के साथ नार, लेकिन नॉट आइदर के साथ आर, तो दैट हाउस इज नॉट आइदर यूजफुल और आगे आर गुड लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, ना तो वो लाभदायक है। अब इस प्रकार का प्रयोग
नॉट आइदर के बाद आर आता है और ये प्रयोग आपका दोनों तरफ ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव होंगे। यूजफुल एडजेक्टिव तो उसके पहले आइदर, गुड एडजेक्टिव तो उसके पहले आर। तो नॉट आइदर के साथ आर का प्रयोग आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसका अभ्यास हम आगे कराएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, और इसको नोट कर लें आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच।